तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 11.2 का 7वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 6 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो विज्ञान से है। आपको मुझे बताना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 11.2 का 7वां प्रश्न यानी अंतिम प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए और वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए और इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो आसान सा प्रश्न है, तो जल्दी से हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या करना है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले तो यही करते हैं, एक चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचते हैं। तो मेरे पास चूड़ी तो नहीं है, मेरे पास कड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कड़े से ही वृत्त खींच रहा हूँ एक। तो ठीक है, आप भी उससे खींचना, जो भी आपके पास मिल जाए आप उससे खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने खींच दिया एक वृत्त, शायद थोड़ा गड़बड़ हो सकता है बट शायद सही है। ठीक है, तो ये हमने जो भी खींचा एक वृत्त खींचा। ठीक है, आपको क्या करना है कि जब हमने एक वृत्त खींच लिया चूड़ी की सहायता से, समझ लो आपने वृत्त खींच लिया, अब आपको इसका केंद्र पता होना चाहिए। ठीक है, केंद्र हम कैसे पता करें किसी वृत्त का केंद्र कहाँ है। ठीक है, केंद्र पता होगा तो हम केंद्र से बाहरी बिंदु को मिलाएंगे, फिर उस पर अर्धवृत्त खींचेंगे, मतलब उसका अर्धक करेंगे और अर्धक से हम एक वृत्त खींचेंगे और बस वृत्त जहाँ टच होगा बस वही स्पर्श करना है हमें। ठीक है, तो हमें केंद्र पता होना चाहिए। तो केंद्र हम कैसे पता करेंगे कि हमें कोई भी एक जीवा खींच लो, कहीं भी खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हमने खींच ली जीवा, एक यहाँ खींच ली और एक कहीं भी खींच ली, कहीं भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी खींच लो, चाहे इधर खींच लो चाहे इधर खींच लो, कहीं भी खींच लो, छोटी खींच लो बड़ी खींच लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस हमें एक जीवा, दो जीवा खींचनी है। ठीक है, तो दो जीवा हम जब हम खींचेंगे तो उससे हमें फ़र्क क्या पड़ेगा। दो जीवा का मतलब क्या है, क्या करेंगे दो जीवा से हम, भाई हमें क्या करना है कि दो जीवा से जो भी जीवा होगी पहले तो उसके नाम लिख लो। ठीक है, कि इसका नाम हो गया आपका, इसे रख लो कि आर एस, इसे पी क्यू रख लो, चाहे पी क्यू ये हो जाएगा आर एस, और चाहे ए बी सी डी रख लो आप। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन जीवाओं का अर्धक ज्ञात करना है। अब ये अर्धक जहाँ भी मिलेंगे ना एक दूसरे को तो वो सेंटर पॉइंट ही होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, अर्धक ज्ञात किया, आधे से अधिक दूरी भरकर एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, मतलब एक ऊपर एक नीचे ऐसे ही करके, और ऐसे ही इधर से भी कर लो, साथ के साथ ही हो जाएगा दोनों का। तो काटना नहीं है, कैसे काटें, चलो यहीं कर लो। ठीक है, ये काम नहीं हुआ। ठीक है, ये इसका कट नहीं है, हमें इसका कट अलग बनाना है, इसका कट अलग बनाना है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया और बस इसके बाद हमें क्या करना है कि बस यहाँ से पॉइंट रखा, सेम वही दूरी से एक कट इधर, यानी ये वाला कट है इसका। ठीक है, और एक कट कितना, एक कट नीचे करना है। ठीक है, एक कट नीचे करना है, तो ये भी हो गया कट। ठीक है, अब सेम ऐसे ही पहले इसे मिला ही लो, वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा कट किसका है। ठीक है, तो ये हमारा कट है इसका। ठीक है, तो ये हमारा कट है इसका, यानी ये हमारा अर्धक है इसका। ठीक है, चलो इसे मिला ही लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ले लो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये मिल गया हमारा अर्धक। ठीक है, और ऐसे ही अब वही दूरी से यहाँ लगा दो कट, सेम वैसे ही। ठीक है, ज़रूरी नहीं है दूरी, आप हर दोनों जीवाओं में चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ कट लग रहा है तो बस यहाँ कट हो गया, और एक हमारा हो जाएगा ना, इधर से कर लो। तो ये हमारा यहाँ रखी प्रकार की नोक हमने, और बस एक कट हमारा यहाँ हो गया और एक कट हमारा हो गया कहाँ, यहाँ। ठीक है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमें मिलाना है, पहले तो इसे सही से कर लो। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, अभी हमारा आधा हुआ पड़ा है तो ये हमने पूरा कर लिया इसे, बस अब इसे जोड़ना है और कुछ नहीं करना हमें। तो बस इन्हें हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो ये कहाँ जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ेगा। थोड़ी इसे जोड़ लेंगे, हम कैसे जोड़ेंगे कि ये हो गया हमारा यहाँ पॉइंट और ये हो गया हमारा यहाँ पॉइंट, और ये हमारा, इसे मिला ही लो। तो बस ये हमारा सेंटर पॉइंट है इस वृत्त का। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा वृत्त का। हमें सेंटर पॉइंट का मिला है कि यहाँ ये पॉइंट हमारा सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट को हम मान लेंगे क्या, ओ मान लेंगे, इसे हम बना लेंगे ओ। तो ये हमारा ओ है। अब बाहर कोई भी बिंदु ले सकते हो आप, भाई बाहर आपने मान लो यहाँ बिंदु लिया, मर्जी है आपकी, कोई भी बिंदु ले सकते हो। तो ये बिंदु आपने ले लिया ए। ठीक है, अब ए बिंदु को हम केंद्र से मिलाएंगे, फिर उसका अर्धक करेंगे। तो ए बिंदु को हमने क्या करा, ए बिंदु को हमने केंद्र से मिलाया। ठीक है, मिला दिया। अब इसका हमें करना है अर्धक, और बस अर्धक हम करते ही ये बन जाएगा हमारा जो भी होगा बिंदु। ठीक है, आधे से अधिक दूरी भरनी है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ऐसे इधर से आधे से अधिक दूरी भरकर बस वो इसी दूरी से जो हमने वहाँ भरी है, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। बस ये हमारा कहाँ कटा है, यहाँ कटा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमारा कहाँ कट रहा है, बस उसे हमें क्या करना है, मिला देना है।
तो ये हमने क्या करा, मिलाया और बस इसे मिला दिया हमने, बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे से तो देख लेके जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये हमारा बीच का पॉइंट है। बस इसके हमें क्या करना है कि इतनी ही यहाँ पर कर की नोक रख कर और ओ तक की दूरी भर कर, या फिर या तो ओ ए ले लो, या फिर मतलब भाई इसका नाम रख लो ना, तो ये हो गया एम। ठीक है, या तो एम ओ की दूरी भर लो, त्रिज्या भर लो, चाहे आप किसकी त्रिज्या भर लो, आप भर लो चाहे ए की, एम ए की। ठीक है, तो चाहे आप किसी की भी त्रिज्या भर लो, आपका आंसर तो बिल्कुल सही आना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उसमें आंसर आपका गलत नहीं आएगा। तो बस इसे हम बना लेंगे एक चाप, तो जहाँ जहाँ कट हो रहा है बस वहीं वहीं हमें क्या करना है, मिला देना है, और बस ये हमारा हो गया। तो पूरा हो गया, तो हमें क्या करना है, बस इसे, ये हो गया ए, तो ये हो गया बी, और ये हो गया क्या, सी पॉइंट। अब बस इसको यानी ए को बी तथा सी से मिलाया। ठीक है, और बस ये हमारा जो पहले वृत्त को काट रहा है यही हमारी स्पर्श रेखा है, और ये हमने मिला दिया ए को बी से और ए को ही सी से। ठीक है, सी कहाँ है, ये रहा। ठीक है, सी से मिलाया, बस यही हमारी स्पर्श रेखा है, और बस ये हमने तैयार कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, अब बस इसकी रचना हमें लिखनी है, तो रचना हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या क्या जो जो हमने किया है वो हमें लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले रचना में हमने किया कि हमने सबसे पहले चूड़ी की सहायता से, कि फर्स्ट चूड़ी की सहायता से, चूड़ी की सहायता से एक वृत्त बनाया। ठीक है, हमने सबसे पहले तो यही करा। उसके बाद हमने क्या करा कि जो सेकंड पार्ट हमने किया है कि वृत्त में कोई भी दो जीवा खींच ली, कि वृत्त के अंदर दो जीवाएं खींची। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, भाई इसके जीवा का नाम लिख दो ना, कि पी क्यू और आर एस, भाई पी क्यू आर एस खींची। ठीक है, तो बस उसके बाद हमने क्या करा कि पी क्यू आर एस के हमने समद्विभाजक खींचे। ठीक है, कि पी क्यू, थर्ड पॉइंट। ठीक है, पी क्यू तथा आर एस के समद्विभाजक खींचे जो परस्पर कितने पर, ओ पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। और बस ओ को केंद्र मानकर फिर हमने क्या करा, भाई हमने ओ वृत्त का केंद्र है, बस यही हमें पता चला कि जो ओ है तथा ओ वृत्त इस प्रकार हो जाएगा ना, इस प्रकार ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब इस वृत्त के केंद्र से हमें क्या करना है, भाई भाई हमने क्या करा, कोई बाहर बिंदु पी ले लिया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु ए लिया हमने। ठीक है, ए लिया था हमने, देखो ऊपर ए है ना, ए लिया, और बस ए को पी से मिलाओ और इसका अर्धक खींचा फिर हमने। ठीक है, तथा ओ को ए से मिलाया, और फिर उसके बाद क्या किया हमने फिर इसका अर्धक खींचा यानी समद्विभाजक खींचा, कि ओ ए का समद्विभाजक एम खींचा तथा एम को केंद्र मानकर हमने क्या करा, ओ एम को केंद्र मानकर या तो ओ एम या एम ए त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को कितने पर, बी तथा सी पर काटता है या काटे। अब बस हमने जो 6 पॉइंट हमने किया है कि हमने क्या करा कि ए को सी से और ए को ही बी से मिलाया, बस। और क्या करा हमने कि ए को बी तथा
सी से मिलाया और बस यही हमारा इस प्रकार जो P बाई ए बी तथा ए सी अभिष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज चैप्टर खत्म हो गया। समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है। आपका ये अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक का नाम लिखिए, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।